अस्सलाम वालेकुम। मेरे लोग के प्लेटफॉर्म से एक बार दोबारा मैं अशर आलम लाहौर के एक रोड से मौजूद हूँ। मैं यहाँ से गुज़र रहा था। जौहर टाउन का ये एरिया है और ये रास्ता जा रहा है ठोकर नियाज़ बेग की तरफ। यहाँ से गुज़रते हुए हम अक्सर देखते हैं झुग्गियों में बच्चे बड़े भारी बात है उस तरह के माहौल में होते हैं जो काबिल कबूल नहीं होता। हम आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वो बच्चे उस माहौल में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। लेकिन मुझे ये मंज़र देखने को मिला। आप देख सकते हैं ये बड़े प्यारे प्यारे चेहरे। क्या पढ़ रहे हो? क्या पढ़ रहे हो? क्या पढ़ रही हैं आप? अच्छा अच्छा, क्या पढ़ रहे हो? A for apple और B for? नहीं वो नहीं पढ़ रहा अभी मैं ये पढ़। अच्छा, वाह 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 वाह, ABC वाला मैं ये पढ़। अच्छा ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो क्या बनना है बड़े होके? फौजी। फौजी बनना है। तुमने क्या बनना है बड़े होके? मैं भी फौजी बनना है। और आपने? फौजी। मैंने फौजी। फौजी, सबने फौजी बनना है। मैंने भी फौजी। तुमने क्या बनना है? फौजी। मुझे इतने सारे फौजी। मुझे स्टेट वाला। आपकी टीचर कैसा पढ़ाती हैं? अच्छा। अच्छी दोस्त हैं आपकी? अच्छा 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 अच्छा। आपने क्या बनना है? ओहो, आप भी पढ़ रही हैं। कितने साल की हैं? अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या हाल है? कितने साल की हैं आप बेटा? मैं 12 साल की हूँ। बेटा ये आप कितने अरसे से यहाँ पढ़ रही हैं आप? 1.5 महीना हो गया। अच्छा, क्या बनना चाहती हैं बड़े होके? टीचर। टीचर। डैडी क्या करते हैं आपके? फादर क्या, वालिद साहब क्या करते हैं? मेरे फादर करते हैं चलो। गाड़ी धोते हैं। अच्छा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मेरे 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 जो वालिद साहब थे ना, वो एक स्टील मिल में मुलाजिम थे। सही है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है माँ बाप को। सही है। तो आप अपनी अब्बू की चाहती हैं? ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे? कितने बहन भाई हैं? 4 बहन भाई हैं। अच्छा ये अच्छा, ये सारे बहन भाई हैं आपके? तो अब तो खुश है ना, यहाँ पे आपको पढ़ाया जा रहा है। आपकी टीचर कैसी हैं? बहुत अच्छी हैं। अच्छा, चलें आपकी टीचर से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। अच्छा, क्या हाल है? कितने साल की हो? 9 साल का। 9 साल की हो। क्या पढ़ रहे हो यहाँ पे? मैथ्स। अच्छा, तो कितने अरसे से आ रहे हो यहाँ पे? 1 महीने से। क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर। डॉक्टर। और तुम क्यों हंस रहे हो? तुम्हारे बहुत दांत निकल रहे हैं। तुम शरारती लग रहे हो मुझे। हैं? ये नहीं पढ़ता? पढ़ता है। सबसे अच्छा स्टूडेंट कौन है आप सब में? वो स्टूडेंट अच्छे हैं, ये भी अच्छा है और ये भी सारे अच्छे बच्चे हैं, पढ़ते हैं। अच्छा। हाँ जी। कहाँ रहते हो आप? पीछे जी में। अच्छा 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 अच्छा। तो आपके अम्मी अब्बू ने भेजा है आपको यहाँ पे? क्या कह रहे थे कि पढ़ो, जाके बड़े आदमी बनो? क्या बनना है? हाँ? बता दो यार, कुछ तो बता दो। क्या बनना है? डॉक्टर। अच्छा, क्यों डॉक्टर ही क्यों बनना है? सारे तो फौजी बन रहे हैं, तुम डॉक्टर क्यों बन रहे हो? मरीजों का इलाज करना पड़ता है। अच्छा, और कौन सी स्टूडेंट है आपकी? ये ब्राइट स्टूडेंट है। अच्छा, ये क्या रखा हुआ? किस पे आपने बच्चों को बिठाया हुआ? ये शीट्स हैं सर। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है। फिलहाल तो अरेंजमेंट किया है ना आपने, बहुत ज़बरदस्त। बेटा अस्सलाम वालेकुम। कितने साल की हो बेटी? मैं 9 साल की। 9 साल की है। तो मम्मी, आपकी अम्मी अब्बू ने यहाँ भेजा क्यों? पढ़ने के लिए। अच्छा, तो मज़ा आ रहा है यहाँ पे? वैसे स्कूल जाते थे? ज़बरदस्त। सबको मज़ा आ रहा होगा ना, स्कूल जा रहे हैं? टीचर अच्छी है आपकी? सबसे ज़्यादा क्या मज़ा आता है पढ़ने में? उर्दू, मैथ्स या कोई और क्लास, कोई और सब्जेक्ट? तीनों। और मेरी बेटी क्या बनेगी बड़े होकर? डॉक्टर बनना है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो आपने फिर टीचर का साथ देना है, अच्छा पढ़ना है। और आप खुद भी पढ़ती हैं और बाकी बच्चों को पढ़ाती हैं? सबसे शरारती कौन है जो नहीं पढ़ता है? कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। ये इतनी प्यारी सी है। क्या नाम है आपका? अल्बा। तैयबा। मेरा नाम भी तैयबा। आपका नाम भी तैयबा है और आप भी पढ़ रही हैं? मजे आ गए, बुक्स हैं अब तो हाथ में। कैसी हैं आप? ठीक है। बॉय क्या हाल है? हैं? शर्माती हैं? अच्छा, आपसे बात कर सकता हूँ? बेटा ये एक तरह से आप सोशल सर्विस ही कर रही हैं।
हमारे यहाँ तो अब सोसाइटी में हालात ये हो गए कि लोग स्कूल से बच्चों को उठा रहे हैं। माहौल ये हो गया है कि बच्चों को खिलाएं या पढ़ाएं, ये ऑप्शन रह गया है। जी सर। तो ये थोड़ा मुझे समझाएंगी आप? मैं तो यहाँ से गुजर रहा था और मैंने ये माहौल देखा, शाम का ये वक्त है, इस टाइम आप बच्चों को पढ़ा रही हैं बाकायदा। और ये कितने बच्चे हैं अंदाज़न? सर तकरीबन 45 आते हैं बच्चे, तो शायद आज कम है, लेकिन मैंने आज गिने नहीं है। तो एक सारा थे, उन्होंने मुझे यहाँ पे रखवाया बच्चों के लिए। अच्छा, तो वो सर क्या करते हैं यहाँ पे? सर मुझे उनका नहीं पता, अभी 20 से 25 दिन हुए हैं तकरीबन यहाँ पे। वो यहीं रहते हैं? इधर ही कहीं रहते हैं, मुझे नहीं पता उनके घर का कहाँ रहते हैं। अच्छा अच्छा तो अच्छा। कभी उनसे ज़्यादा गुफ्तगू नहीं की। तो आप खुद कहाँ रहती हैं? पीछे कहीं रहती हैं? हाँ जी, इधर ही करीब ही हैं? अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपके वालिद साहब क्या करते हैं? सर मेरे वालिद साहब ज़ईफ़ हैं, वो काम नहीं कर सकते। अच्छा, वालदा करती हैं? वालदा भी नहीं करती। अच्छा अच्छा। अब आप यहाँ पर सैलरी पर हैं? जी तो कितनी सैलरी है? सर मेरी 5000 है। अच्छा, और दिन में कितने घंटे देने होते हैं यहाँ पे? यहाँ पे 3 से 5:30 बजे तक। दोपहर 3 से 5:30 बजे तक। जी, आपने खुद कहाँ तक पढ़ा हुआ है? मैंने मैट्रिक किया हुआ है और अभी पढ़ रही हूँ। किस क्लास में? अभी यानी कि एंटर कर रही हैं? जी। फर्स्ट ईयर में? जी, मैं एनेस्थीसिया टेक्नीशियन का कोर्स कर रही हूँ। किसका? एनेस्थीसिया टेक्नीशियन। अच्छा, कहाँ से? ये डॉक्टर हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग लाइट हेल्थ साइंस। ज़बरदस्त। और यहाँ पर आप जॉब भी कर रही हैं, तो वहाँ पर कोई फीस है? वो गवर्नमेंट का है जहाँ से आप कर रही हैं? जी जी, वो उसकी फीस है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो यहाँ से आप ट्यूशन जो मिलता है वो वहाँ पे करती हैं? जी, अभी तो 15 से 20 दिन हुए हैं, लेकिन पहले मैं खुद भी रिपोर्ट कर रही थी। तो ये बच्चों कोई की मुझे हेल्प करता था। बच्चों की किताबें वगैरह कहाँ से आती हैं? वो जिस सर ने मुझे रखवाया ना यहाँ पे, हाँ। तो वो बच्चों की बुक्स भी लेके आते हैं और कॉपियाँ वगैरह भी, पेंसिल और शार्पनर वगैरह सब कुछ। अच्छा, तो ये वो बच्चे हैं, ये वो तबका है जो अफोर्ड नहीं कर पाता। जी जी। हमने आपने जारी बात है शायद ये टाइम देखा है, नहीं देखा, तो जी। कैसी दिल से फीलिंग आती है? मज़ा आता है पढ़ने में सॉरी? जी जी, पढ़ाने में मज़ा आता है। बेचारे गरीब बच्चे हैं, इधर पास में झुके में ही रहते हैं, तो इधर उधर फिर रहे थे। तो एक सारा है यहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि अगर ये बच्चे ऐसे फ्री में फिर रहे हैं, इनके पास पैसे अगर नहीं हैं, तो इनको वो लेके दे रहे हैं। तो इनसे कोई फीस नहीं ली जाती? नहीं नहीं। इनके घर वालों से कैसे बात करते हैं? वही सर जाके बात करते हैं? जी जी। अच्छा इनको बाकायदा घरों से उठा के लाया जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उनके माँ बाप से बात करके, उनको राज़ी करके, उनको जी, जी, समझा जी। के हाँ जी, फिर हाँ लाते जी। हैं? हाँ जी। चलें, बहुत अच्छी बात है। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। और एक बार आप अपने तमाम बच्चों से एक नारा लगवा दें, देखते रहिए मेरे लोग। कहलवा देंगी? सही है। सर कह रहे हैं कि एक नारा लगा दें। आपने सिर्फ ये कहना है मेरे लोग, सही है? जब मैं कहूँगा देखते रहिए, मैं कहूँगा देखते रहिए, आपने कहना है मेरे लोग। ओके, 1 2 3, देखते रहिए। थैंक यू जनाब। ये एक छोटी सी वीडियो, मैं सलाम करता हूँ इस बच्ची को भी जो ख़ुद भी कुछ मेडिकल साइंस में पढ़ रही है। इसने मैट्रिक किया और आप कोई टेक्नीशियन का कोर्स कर रही है। यहाँ पर जो साहब ये सर्विस दे रहे हैं, मैं कहता हूँ सलाम है उनको भी। इन बच्चों को, इनके माँ बाप को कन्विंस करके इन बच्चों को यहाँ पर ला रहे हैं और उनको तालीम की रोशनी दे रहे हैं। तो ऐसी मिसालें बहुत कम मिलती हैं लाहौर के बीचों बीच। ये मनाजिर बहुत हौसला अफजा हैं। आप देख रहे हैं बच्चों से बात कर रहे हैं, तो बच्चे तमीज़दार भी हैं और बच्चों में ये शऊर है कि हम कुछ पढ़ेंगे तो ही कुछ बन पाएंगे। तो ये जॉर्डाउन का एरिया है। ये रोड मेरे ख्याल से कहाँ जा रहे हैं हम थोड़ा इनसे पूछ लेते हैं। यार ये रोड कौन सा है दोस्त? ये रोड शौकत खानम वाला रोड है। अच्छा, ये शौकत खानम की तरफ जा रहा है। हाँ जी। और ये एग्जैक्टली ये जगह मकाम कौन? लालाजार जुडिशल कॉलोनी की है। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है। तो आप ये एड्रेस समझ गए होंगे। अब ये जो भी साहब हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जिसकी जो हैसियत है, ये बहुत हौसला अफजा मंजर है, आप यकीन करें। समझ नहीं आती कि किस तरीके से हमारे यहाँ स्कूल को सरमायादारी निज़ाम में तब्दील कर दिया गया है। तो अगर कोई आके यहाँ पे वॉलंटियर करना चाह रहा है, मैं आज खुद ये अपील कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे किसी ने कहा नहीं है, मैं तो ऐसे गुजर रहा था, या कोई मदद करना चाह रहा है तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी सोशल सर्विस होगी। तो गालबन वो साहब यहाँ पर आ गए हैं, हम उनसे बात भी कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम। आपका ही जिक्र ख़ास हो रहा था आपकी गैर मौजूदगी में। जी जी। थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मुझे मिल गया है। जी जी। मैं वैसे तो कराची आई हूँ, लाहौर मेरे लिए कई तरीक़ों से नया है,
कुछ चीज़ें कवर कर रहा था, मैंने ये मंजर देखा। हाँ। इल्म की रोशनी बच्ची बांट रही है इनमें, और ये वो बच्चे जिनको हम समझते हैं निगलेक्टेड तबका है। बिल्कुल। तो सर अपना थोड़ा तारुफ दें, थोड़ा जगह के बारे में बताएं, थोड़ा कैसे इसको आप चला रहे हैं। ये मेरा नाम सर इदरीस है। मैंने BA B.Ed किया है माशाल्लाह। मुख्तलिफ स्कूल्स में मैं पढ़ा चुका हूँ। अभी मैं एक प्राइवेट स्कूल है यहाँ पर जुडिशल कॉलोनी लालाजार फेज़ 2 में, वहाँ पर पढ़ाता हूँ। और साथ सेकंड टाइम में ये जो बच्चे हैं घरों में जो काम मतलब करते हैं, अपने सुबह में ये घरों में काम करने जाते हैं, अपने पेरेंट्स का हाथ बिठाते हैं। ये गरीब लोग हैं, जो बिल्कुल गरीब निचले तबके से आए हुए ये लोग हैं, जिनको कोई नहीं पूछता। ये स्कूल, इनमें से एक बच्चा भी स्कूल नहीं जाता। इनके लिए ये इनिशिएटिव मैंने लिया है। और यहाँ पर बच्चों को मैं टोटल कॉपी, किताब, स्टेशनरी, बैग, शूज़, अभी ये आप तनख्वाह से करते हैं? अब मैं अकेला हूँ, मुझे ज़रूरत है कोई बंदा आए। अभी ये टीचर मैंने हायर की है, 5,000 रुपया मैं टीचर को देता हूँ। ये बच्ची खुद भी कुछ B.Ed कुछ कर, सॉरी टेक्नीशियन मेडिकल में कुछ कर रही है? मेडिकल में पढ़ रही है अभी। अच्छा, इसकी ये स्टडी बच्ची कहाँ से मिली आप? ये बच्ची इधर पीछे रहती है। अच्छा, ये सारे बच्चे, ये इलाका कौन सा है सर? ये जुडिशल कॉलोनी है और ये शौकत खानम रोड है। सही है। ये शौकत खानम रोड ये है। ठोकर की तरफ जा रहा है रास्ता। ये ठोकर की तरफ जा रहा है। सही है। इधर UMT की तरफ, जौहर टाउन की तरफ चला गया है, सही है। UMT की तरफ। हाँ। और ये ठोकर की तरफ, ये ठोकर। सही है। ये आपको एड्रेस समझ गए होंगे, इन साहब का नंबर भी लिखा हुआ आ रहा है नीचे। आप इसको कार खैर समझें, सोशल सर्विस समझें। फ़िलहाल ये जवान अपने कंधों पे इस तमाम बच्चों का बोझ उठाए हुए हैं। आप जो भी हमारे व्यूअर देख रहे हैं, अगर हो सके, आपको लगे, अगर आप इनको अपने बच्चों की तरह ये समझें। टोटली फ्री है। किसी बच्चे से मैंने आज तक कोई फ़ीस नहीं ली, कोई ख़र्चा नहीं लिया। टोटल फ्री है। मुझे तकरीबन 11-12 साल हो गए हैं, इसी तरीके से मैं काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये जगह शुरू है तो सुना 1 महीना हुआ है, आप और कई जगहों पे करते पहले हैं? मेरे दो जगहों पे और थे, वो अभी बंद हो गए हैं क्योंकि वो LDA ने ना ऑपरेशन किया था, तो वो झुग्गियाँ सारी ख़त्म हो गई थी। तो फिर उनमें से कुछ बच्चे इधर आ गए, तो फिर मैंने इसलिए यहाँ बनाया। ये सारे झुग्गियों के बच्चे हैं। ये तो उनके total- माँ बाप को कन्विंस कैसे किया? वो बहुत मुश्किल काम है बच्चों पेरेंट्स को गाइड करना, उनको मोटिवेट करना कि ये जो तालीम है वो आपके बच्चे की ज़िंदगी को कैसे चेंज कर सकती है। उसके लिए मैं इनके घरों में गया हूँ। इनको पहले इनमें मैंने कपड़े बांटे हैं ताकि थोड़ा मोटिवेट हो जाएं। कपड़े बांटे हैं, इनमें शूज़ बांटे हैं। काजी साहब भी यहाँ पर बाकायदा आते हैं, कुरान पाक की क्लास होती है। अच्छा। अभी काजी साहब आने वाले हैं माशाल्लाह। स्कूल की क्लास अभी ख़त्म हो जाएगी और कुरान पाक की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। सही है। बता रहे हैं आप किसी B.Ed आपने किया हुआ है, प्राइवेट स्कूल में आप जॉब करते हैं। जी जी। तो सही है, खाओ कमाओ, दुनिया ज़िंदगी गुजारे। आपके दिमाग में इन लोगों के लिए ख्याल कहाँ से आया? ये अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि मैं खुद ना बहुत नीचे से ऊपर आया हूँ, और जिसने गुर्बत फेस की है ना वो जान सकता है कि इनका दुख क्या है। मैं बड़े चैलेंजिंग माहौल से निकल के आगे अल्हम्दुलिल्लाह आया हूँ। पढ़ता भी था और साथ में कोई जॉब भी करता था। इस तरीके से मैंने पढ़ा है। तो फिर मैंने कहा ये ना इन बच्चों के लिए कुछ ऐसा किया जाए। हमारी दुआएं और सलाम है आपकी हिम्मत को कि आप इस तरह का काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। कोशिश करूँगा ऐसे चलते फिरते एक्सपीरियंसेस आपसे मज़ीद शेयर करूँ। देखते रहिए मेरे लोग। वेरी गुड, देखते रहिए मेरे लोग।